अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भैया आज हम आप सब के लिए जो है ना मौसम के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि है गाजर का हलवा। तो इसको बड़ा ज़बरदस्त सा किस तरह से बनाया जाएगा, आपने मेरी कंप्लीट रेसिपी देखनी है और इसके बाद आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस मीठी मीठी सी रेसिपी को। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। इसके लिए हमने लेना एक बर्तन और इसके अंदर हमने जो है गाजर वो हमने कद्दूकस कर ली है, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये हमारे पास है 2 किलो। अच्छा जी, हमने गाजर डाल दी इसके अंदर। ये है हमारे पास 2 किलो गाजर। इसके अंदर हमने डालनी है अब चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है 1 प्याली चीनी डाली है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर गाजर और चीनी डाल दी है। अब हम जो है ना इसके अंदर डाल रहे हैं दूध। ये बलाई समेत जो है ना हमने इसके अंदर डाल दिया है दूध, और ये था 3 किलो। अभी हमने इसके नीचे जो है ना चूल्हे को ऑन नहीं किया हुआ था। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना हमने चूल्हे को जला देना है और इसके बाद हमने इसको हल्की हल्की आंच पर इसको पकाना है और बीच बीच में इसको हमने चलाते रहना है जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता। तब तक हमने जो फ्लेम है उसको हाई रखना है, और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो हम जो है इसकी आंच को कम कर देंगे। अच्छा देखिए, अब इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है। हमने इसको बीच बीच में चलाया भी है। अभी इसमें मज़ीद टाइम लगेगा, इसलिए कि जब हम फ्रेश मिल्क से बनाते हैं हलवा तो उसके अंदर जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास ये देखिए जी, ये है मेरे पास जो दूध आता है, उसके ऊपर से हम उतार लेते हैं बलाई। तो इसको फ्रिज में रखा हुआ था मैंने, और ये बलाई हमने इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, 1.5 पाव के लगभग। ये मैं एक अंदाजे से बता रही हूँ, मैंने इसको मेजर नहीं किया है, लेकिन ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से फिर पकने देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। ठीक है जी, इसको फिर आप कवर कर दीजिए और धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा जी, इस स्टेज पर हमने जो है इसके अंदर डालना है घी। आप जो है ना आधी प्याली के करीब इसके अंदर घी डाल दें। अच्छा, हम ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो बलाई डाली है ना तो उससे ऑलरेडी ये चिकना हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी ये हलवे बनते हैं इनको हम घी में बनाएंगे। जो ये मीठे बनते हैं तो अगर हम घी में बनाएंगे ना तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ तो पता है नाना जी हमारे जो बनाते थे तो वो बनाते थे देसी घी डालकर। वह क्या बात होती थी जी, देसी घी के हलवे। खैर ये घी भी चले मिल जाए तो आप ये घी डालें, ऑयल मत डालिएगा। अब हमने इसको पकाना है कि जो इसका ये मिल्क है वो ड्राई हो जाए। अब हमने फ्लेम जो है ना वो थोड़ा हाई कर दिया है। इस स्टेज पर आपने जो है इसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो ये उछल कूद बहुत ज़्यादा करेगा, दूसरा आपने इसको अब मुस्तकिल चलाना है, वरना ये क्या होगा कि नीचे से लग भी सकता है, जल जाएगा तो फिर उसकी स्मेल जो है ना बहुत ख़राब आएगी। तो इसलिए आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। ये देखें जी, जो इसका मिल्क है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हमने इसको मुस्तकिल चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। हलवे की बहुत अच्छे से देखिए हमने भुनाई की है, और आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये पतीला है जिसके अंदर मैंने बनाया है, इसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं लगा है, और जैसे जल जाता है ये बर्तन के अंदर लग जाता है। आप देखें जो मैंने घी डाला था ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर बलाई का यूज़ किया था तो इसलिए जो है आधी प्याली मैंने घी डाला था। अच्छा जी, अब हमने करना है कि फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ़, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची पाउडर। बड़ी अच्छी सी जो है ना इससे खुशबू आती है। इसको जल्दी से हमने मिक्स करना है और इसके बाद हमने इसको सर्व करना है। ये जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमने हलवे को रेडी कर लिया है।
अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो गार्निश करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट डालें, खोया डालें। अब हमने इसके ऊपर जो है ना खोया डाल देना है। डिपेंड करता है आपको क्या क्या पसंद है, आप इसके ऊपर उबले हुए अंडे डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद हो। तो जी ये है फ़ाइनल लुक हमारे गाजर के हलवे का, जिसको हमने जो है ना बनाया है दूध के साथ। और मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये झटपट से बन जाता है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जितना बनने में इसको टाइम लगेगा इतना ही टेस्टी बनेगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।